किसी समय सुंदर वन में एक बकरी रहती थी। बकरी के सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे 7 बच्चे थे। बकरी रोजाना बाहर जाती और बच्चों के लिए खाना लाती। उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था। वो जब भी बकरी के बच्चों को देखता तो उसके मुंह में पानी आ जाता। वो हमेशा सोचता कि किसी तरह बकरी के बच्चों को खा ले। बकरी को भी ये बात पता थी, इसलिए बकरी हमेशा अपने बच्चों को समझाती, उन्हें सिखाती कि कैसे जंगली जानवरों से बचा जाए। बकरी हमेशा कहती कि बच्चों देखो, वो गंदा सा भेड़िया है, वो बहुत चालाक है, उसकी आवाज बहुत भारी और पैर काले हैं। अगर कभी भी वो तुम्हें दिखाई दे तो तुम झट से घर में दुबक जाना और खुद को बचा लेना। एक दिन बकरी को खाना लेने के लिए दूर जंगल जाना था। उसने अपने सारे बच्चों को अपने पास बुलाया, उन्हें प्यार किया, उन्हें समझाया कि बच्चों, जब तक मैं वापस ना आऊं, जब तक तुम दरवाजा मत खोलना और उस भेड़िए से तो सावधान रहना। सारे बच्चे बोले, हाँ, अब हम इतने छोटे भी नहीं हैं और हम साथ है ना, आपस में मिलकर उस भेड़िए का मुकाबला कर देंगे, आप आराम से जाओ। बच्चों की बात सुनकर बकरी मुस्कुराई। उसने बच्चों से कहा कि वो अपना ध्यान रखें और वहाँ से खुशी खुशी चली गई। बकरी के घर के पीछे भेड़िया छिपा ये सारी बातें सुन रहा था। बकरी के जाने की कुछ देर बाद भेड़िया उनके घर पहुँचा और दरवाजा खटखटाने लगा। बकरी के बच्चों ने पूछा, अरे कौन है? माँ तो इतनी जल्दी नहीं आ सकती। तब भेड़िए ने उसकी माँ की आवाज बना के बोला, बच्चों मैं तुम्हारी माँ हूँ, किसी वजह से जल्दी आ गई, जल्दी से दरवाजा खोलो। इस पर बच्चों ने कहा, अरे हमारी माँ की आवाज इतनी भारी नहीं है, उनकी आवाज तो बहुत मीठी है, जरूर तुम भेड़िए होंगे, चलो भागो यहाँ से, हम में से कोई भी दरवाजा नहीं खोलने वाला। बच्चों की बात सुनकर भेड़िया सोचने लगा, ओ ये बच्चे तो बहुत तेज हैं, इतनी आसानी से हाथ नहीं आएंगे। भेड़िया को पता था कि अगर वो शहद खा ले तो उसकी आवाज अच्छी हो जाएगी। उसने जल्दी से जंगल में इधर उधर ढूंढा। पास ही उसे एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। उसने थोड़ा सा शहद खा लिया। जब भेड़िया छत्ते में से शहद निकाल रहा था तब कुछ मधुमक्खियों ने उसे डंक मार दिया। भेड़िए ने किसी तरह मधुमक्खियों से खुद को बचाया और दोबारा बकरी के घर के पास पहुंचा। इस बार भेड़िए ने अपनी आवाज को मीठा किया और दरवाजा खटखटा के बोला, बच्चों दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। इस बार मीठी आवाज को सुनकर बच्चों ने सोचा, लगता है आज माँ जल्दी आ गई। तभी एक बच्चे ने देखा कि दरवाजे के नीचे भेड़िए के काले काले पैर दिख रहे हैं। उसने अपने सभी भाइयों से चिल्लाते हुए कहा, देखो देखो, ये माँ नहीं हो सकती, हमारी माँ के पैर कितने गोरे हैं और इसके कितने काले। सब एक साथ चिल्लाए, हमें पता चल गया है, तुम भेड़िए हो, अब दोबारा मत आना, हम में से कोई भी तुम्हारे बहकावे में नहीं आएगा। बच्चों की बात सुनकर भेड़िए को बहुत गुस्सा आया। वो वहाँ से गुस्से में लौट रहा था। तभी उसे एक आटे की चक्की दिखाई दी। उसने जल्दी जल्दी जमीन पर बिखरे आटे को अपने पैर पर लगा लिया। अब भेड़िए के पैर भी सफेद हो गए थे और उसकी आवाज भी मीठी थी। वो दोबारा बकरी के घर पहुंचा। इस बार फिर भेड़िए ने आवाज बदलकर मीठी आवाज में बच्चों से कहा, बच्चों दरवाजा खोलो। इस बार भेड़ी की आवाज भी माँ की जैसी थी और पैर भी सफेद थे। ये देखकर जैसे ही एक बच्चा दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा, तभी बकरी का सबसे छोटा बच्चा बोला, अरे नहीं, ये माँ नहीं हो सकती, आज माँ ने कहा था ना कि वो देर से आएंगी। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही सारे बच्चे डर गए, क्योंकि दरवाजे पर माँ नहीं बल्कि खूंखार भेड़िया था। सब उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन भेड़िया कहाँ किसी से कम था। उसने एक एक करके 6 बच्चों को अपने थैले में डाला और वहाँ से चल दिया। जल्दीबाजी में भेड़िया भूल गया कि बकरी के 6 नहीं 7 बच्चे थे। एक बच्चा बकरी के घर के किसी कोने में छुपा बैठा था। अब बकरी के बच्चों से भरा थैला लेकर
भेड़िया अपनी गुफा की ओर जाने लगा। शाम को जब वो बकरी अपने घर पहुंची, वहां उसने सब कुछ बिखरा हुआ देखा। एक बच्चा रो रहा था। तब उसकी समझ में सब आ गया। छुपे हुए बच्चे ने बकरी को सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर बकरी को बहुत गुस्सा आया। वो भेड़ियों को सबक सिखाने के लिए उसकी गुफा की ओर चल दी। रास्ते में उसने बड़े बड़े पत्थर उठा लिए। उधर बच्चे को उठाकर ले जा रहा भेड़िया चलते चलते थक गया। उसने सोचा थोड़ी देर एक पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। थका हुआ भेड़िया थैली के साथ एक पेड़ के नीचे लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। तभी बकरी वहां पहुंच गई। उसने भेड़ियों को सोते देखा। उसने चुपके से थैले को खोला और अपने 6 बच्चों को बाहर निकाल लिया। फिर सबने मिलकर उसके थैले में बड़े बड़े पत्थर भर दिए और सब पास की झाड़ियों में छुप गए। थोड़ी देर बाद भेड़िया उठा और अपने थैले को लेकर गुफा की ओर चलने लगा। उसने ध्यान नहीं दिया कि उसका थैला बहुत भारी हो रहा है। चलते चलते रास्ते में एक नदी मिली जिसे पार कर उसे अपनी गुफा जाना था। जैसे ही वो नदी में पत्थरों से भरा थैला लेकर उतरा तो वो नदी में डूबने लगा। ये देखकर बकरी और उसके 7 बच्चे खुशी से कूदने लगे। जब भेड़िए ने सबको किनारे पे देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसे समझ आ गया था कि बकरी ने उसे बेवकूफ बना दिया है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ भी गलत ही होता है।